बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक खुशबाश होंगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे और अल्लाह का बहुत सारा शुक्र अदा कर रहे होंगे। जनाब, तो शादी ख़त्म, पैसा हज़म। शादी के बाद आजकल जो है ना व्लॉग्स अपलोड करने का मन ही नहीं कर रहा, बल्कि सच कहूँ तो मुझे आइडिया ही नहीं कि यार क्या अपलोड करूँ। मेरे पास इतना सारा एक्साइटिंग कंटेंट हुआ करता था, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन यार आज मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ कि शादी के बाद जो है ना शादी पे इतना मैं फोकस्ड रही हूँ कि जब मैंने घर की तरफ ध्यान दिया तो यार मुझे पता चला कि हमारे फ्रीज़र की हालत ऐसी हुई है जैसे कोई कसाई खाना हो। लाइक यार ये देखें, ये खून पड़ा हुआ है जा बजा फ्रीज़र में। इसके अलावा जो है ना बच्चों ने बहुत सारे आइसक्रीम्स समर के टाइम ही ये बनाए थे, लेकिन जो है ना आइसक्रीम बनाते हुए उनका सारा वो जो मटीरियल होता था ना वो कई बार गिरा है फ्रीज़र में। तो कहीं पे फ्रीज़र लाल हुआ था, कहीं पे पीला हो गया था, कहीं पे कुछ गिरा हुआ था। और ये देखें बर्फ़ वाले जो बर्तन हैं वो भी यहाँ पे इतने ज़्यादा फ्रोज़न हो चुके थे कि वो उन्हें मैं निकाल ही नहीं सकती थी। रात को मैंने फ्रिज बंद कर दिया था ताकि उसको जब सुबह में खोलूँ तो इसका जो है ना वो मैं सोच रही थी कि ये सारा बर्फ़ जो है ना वो मेल्ट हो चुका होगा, लेकिन मेरी गलत फहमी थी। बर्फ़ टस से मस नहीं हुआ था। तो फिर ये जो है ना मैंने बॉइलिंग वाटर इसके ऊपर डाला और ये देखिए फाइनली माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने धो दिया। अब इसके ये जो खाने वाने होते हैं ना अब इसको धोना बाकी था। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ मैं आराम से कर रही हूँ तो आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। ये देखिए मीजू मेरे साथ साथ ही लगा हुआ है। पानी में जो फ्रिज के से गंदा पानी निकल रहा था उसमें मीजू भी बैठ के जो है ना खेल रहा था और मेरे साथ साथ जो मैं कर रही थी वही कपड़ा लेके लाइक वो भी कुछ कर रहा था, बर्फ़ की जो है ना डस्टिंग कर रहा था। या अल्लाह। अच्छा जी, तो फ्रिज को फिर मैंने अच्छे से साफ़ किया, पोंछ लिया और थैंक गॉड कि ये काम तो चले आज हो गया। तो इसके बाद मैं आपको बाकी घर की हालत दिखाती हूँ कि क्या हालत हुई है मेरे घर की। घर पे इतने ज़्यादा पत्ते गिरे पड़े थे कि घर बिल्कुल जो है ना भूत बंगला लग रहा था। ऐसा कोई वीरान सा खंडर लग रहा था। सीरियसली लाइक मेरी तो हालत देख के ख़राब हो गई। या खुदा पागा कि अब मैं कहाँ से झाड़ू शुरू करूँ, क्योंकि पूरे घर की ही यही हालत हुई थी। सभी कहते हैं कि बाहर का रंग ख़ज़ां का रंग बहुत प्यारा होता है। बहुत प्यारा तो होता है लेकिन बहुत लाइक उसमें गंदगी भी बड़ी मच जाती है ना। ये पत्ते जो है ना ये डेफिनेटली देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनकी सफाई का टाइम आता है ना तो तब पता जाता है बंदे को। अच्छा जी, तो पत्तों की सफाई के अलावा जो है ना मैं सुबह से लगी हुई थी ये सारे कपड़े धोने में। इतने सारे कपड़े मैंने सुबह से धोए और अभी भी काफ़ी मेरे ख्याल से 3-4 लोड जो है ना वो अभी भी रहते थे। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर बंद करके आपको कुछ सुनवाती हूँ। एक चीज़ दिखानी मैं आपको भूल गई। वो देखें, कोई गेस कर सकता है कि ये क्या है? ये दरख्त में क्या पड़ा हुआ है? ये है डायपर, यूज्ड डायपर। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा अगर इतने ज़्यादा पेड़ हैं, इतने तंग करते हैं तो हम इनको काटते क्यों नहीं हैं? काटते इसलिए नहीं कि ये देखें ना इतने सारे फ्रूट्स ये हमें दे रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कचरा दिखाया ना वो अमरूद के पेड़ का था और वो इतने सारे हमें अमरूद देता है कि हमारा तो फिर दिल ही नहीं करता उसके काटने को। और इसके अलावा ये देखें, ये काला अमरूद जिसे कहते हैं ना पश्तो में हम बोलते हैं इसको डसदाना। तो ये डसदाने का पेड़ है, ये भी इतना माशाल्लाह से भरा हुआ होता है, अभी भी इतना ज़्यादा भरा हुआ है। इसका कचरा भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये देखें ना इतना ज़्यादा ये इससे हमें फ्रूट मिल रहा होता है। इसके अलावा ये दूसरा पेड़ देखें जिस पे माशाल्लाह से ऑरेंजेस लगते हैं, अभी भी इस पे माशाल्लाह से बहुत सारे ऑरेंजेस लगे हुए हैं। हाँ अलबत्ता ये थोड़े से तुर्श होते हैं लेकिन फिर भी हम इसको काट नहीं सकते ना। ये दूसरा देखें, ये सारे का सारा कचरा जो है ना ये अखरोट के पेड़ से गिर रहा होता है। तो इसकी सफाई इतनी मुझे मुश्किल होती है यार, सीरियसली कि मेरे हाथ की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन क्या है कि इसके कचरे से भी बहुत सारे अखरोट हमें मिल जाते हैं। लाइक अखरोट गिर रहे होते हैं ना तो वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही वाला मामला है हमारे साथ भी। इससे जो अखरोट गिरे होते हैं ना वो ऐसे मटाक टाइप हैं, लाइक इसका गूदा नहीं छोड़ते ना। तो कभी कभी तो हम इससे कंचा खेल लेते हैं और कभी मैं मोहल्ले के बच्चों में तकसीम कर देती हूँ। और क्योंकि समटाइम्स लोगों को अच्छे भी लगते हैं ना, क्योंकि ये गूदा नहीं छोड़ते ना, तो इससे गूदा निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क मुझे लगता है। अच्छा जी, तो ये कचरा भी मैंने दिखा दिया। तो शादी से जब फ़ारिग हुई तब ये कचरा मैंने देखा। सीरियसली शादी के दौरान ये कचरा मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। मुझे नज़र आ रहा था तो सिर्फ कपड़े आ रहे थे, जूते आ रहे थे, मेकअप शेकअप आ रहा था। या अल्लाह,
अच्छा जी, इसके अलावा दूसरी दुर्घटना के बारे में ये देखें कि जनाब जब हमारी सावधानी जो है ना घर से थोड़ा हटी थी, तो ये देखें कि घर से एक दूसरा जो है ना छत से एक स्लैब आके गिरा और वो सीधा आके गिरा मीजू के झूले पे। ये तो थैंक गॉड कि मीजू जो है ना वो जगा हुआ था, वो सो नहीं रहा था। तो लाइक ये देखें कि घर से थोड़ी सी हमारी तवज्जो हटी तो घर की ये हालत हो गई है। तो माशाल्लाह से तो घर की हालत मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो अब ये नया जो स्लैब गिरा है ना, तो इसने जो हालत मेरी की ना, क्योंकि कारपेट से ये रेत निकालना, ये छोटे छोटे ये स्क्रैप्स निकालना इतना डिफ़िकल्ट रहता है। वैक्यूम क्लीनर तो है नहीं मेरे पास, तो ऐसे ही मैनुअली इसको साफ़ करना था। तो ये बड़ा बड़ा वाला जो स्क्रैप था ना, उसको तो मैंने आसानी से साफ़ कर दिया, लेकिन ये जो रेत बची थी ना उसको फिर निकालना वाज रियली टफ़ जॉब। उसको फिर जो है ना कपड़ा गीला करके पूरा दिन 2-3 दिन तकरीबन मैं इस पर जो है ना गीला कपड़ा जो है ना कारपेट पे फेरती, तब जाके जो है ना ये साफ़ हुआ। तो वैसे मैं ये आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि थोड़ी सी हमारे घर से जो है ना तवज्जो हटी थी, तो घर के साथ क्या क्या हालात हुए थे। और यहाँ पे जनाब मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, और यकीन जानिए मैं शादी वाले ख़यालात से, शादी वाले ख़यालों से जो है ना वो मेरा माइंड हट ही नहीं रहा था। नॉन स्टॉप में शादी के बारे में सोच रही थी, उसके हैंगओवर से मैं निकल ही नहीं पा रही थी। और इसी असना में जो है ना मेरा हाथ खाना सर्व करते हुए जो है ना मेरा हाथ कढ़ाई से लग गया और मेरा हाथ बहुत बुरे तरीके से जल गया। ऑल्दो ये जगह जो है ना ये आपको बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन इसकी जलन इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जो ब्लिस्टर इसके ऊपर निकला था ना, वो तकरीबन 1 हफ़्ते तक वो ब्लिस्टर मेरा मतलब है कि पड़से दले हो ना। अच्छा जी, तो ब्लिस्टर की वजह से और हाथ जलने की वजह से जो है ना फिर हमें रात को खाना जो है ना वो बाहर से मंगवाना पड़ा उसी दिन। और सच पूछे तो फिर मुझे बहुत मज़ा आया कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई ना, मेरा हाथ जल कर मुझे खाना बनाने से लाइक मुझे छुट्टी मिल गई। अच्छा जी, तो जनाब आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है मैंने ज़्यादा आपको बोर नहीं किया हुआ होगा, और उम्मीद है कि मैं जल्दी इन ख्यालों से निकल आऊँगी और अच्छा सा व्लॉग आपके लिए बना पाऊँगी। तो जनाब इजाज़त दीजिए अब, अल्लाह हाफ़िज़।